नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। सिविल सेवा परीक्षा को बहुत कठिन माना जाता है। इसकी तैयारी करने में छात्र सालों साल खपा देते हैं, मगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस के एक फरमान से छात्र बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने नए नियमों के खिलाफ मोर्चा खोला और प्रयागराज समेत कई जिलों में हंगामा हो गया। कहीं पुलिस से झड़प हुई तो कहीं पुतले फूंके गए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी छात्रों के पक्ष में बयान दिए। जब सियासत गरमाने लगी तो सीएम योगी ने आयोग को छात्रों से तालमेल कर हल निकालने का निर्देश दिया और आयोग को छात्रों की मांगें माननी पड़ी। दरअसल आयोग ने नकल रोकने के नाम पर दिसंबर में होने वाले यूपीपीसीएस और रिव्यू ऑफिसर यानी आरओ एआरओ एग्जाम के लिए नियम बदल दिए थे और 2 शिफ्ट में पेपर कराने का फैसला किया था, जिसका छात्र विरोध कर रहे थे। आयोग का कहना है कि राज्य के सभी जिलों में भरोसेमंद एग्जाम सेंटर नहीं है। ज्यादा छात्र और कम सेंटर होने के कारण ये परीक्षा 2 दिन में होगी और नॉर्मलाइजेशन के नियम से मार्क्स दिए जाएंगे। इसके खिलाफ जब छात्रों का आंदोलन 4 दिनों तक खिंच गया तो सीएम योगी के निर्देश पर आयोग हरकत में आया और उसने यूपीपीसीएस एग्जाम पुराने पैटर्न से कराने का फैसला कर लिया। इसके साथ ही आरओ एआरओ की परीक्षा एक बार फिर टल गई है। इसे छात्र अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं और वो आरओ एआरओ की परीक्षा भी दिसंबर में कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस मामले में जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ और आयोग को झुकना पड़ा, उससे सवाल उठना लाजमी है कि क्या नॉर्मलाइजेशन नियम लागू करने से पहले आयोग ने अभ्यर्थियों से बात नहीं की थी और अभ्यर्थियों की मांग मानने में आयोग को इतना विलंब क्यों करना पड़ा। पुराने फरमान से अभ्यर्थियों की जो तैयारी प्रभावित हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? ये तमाम सारे बड़े सवाल। नॉर्मलाइजेशन नियम लागू कराने से पहले आयोग यूपीपीसीएस ने होमवर्क क्यों नहीं किया? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अंततः छात्रों की मानी और 2 शिफ्ट आयोग को 2 शिफ्ट में जो परीक्षाएं होनी थी, 2 परीक्षाओं का फैसला वापस लेना पड़ा है। पिछले 4 दिनों से प्रयागराज में 20,000 से ज्यादा छात्र आंदोलनरत थे और इसको लेकर पूरे देश में सियासत गरमाई हुई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक्स के जरिए योगी सरकार पर हमले किए थे और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी लगातार अपनी चुनावी रैलियों में, चूंकि उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हो रहे हैं और इन रैलियों में जहां जहां भी पिछले 4 दिनों से अखिलेश यादव जी के प्रोग्राम लग रहे थे, वहां हर जगह वो योगी सरकार को घेर रहे थे और ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार नौकरी विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है। तमाम सारे सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश हो रही थी। तो इस संबंध में हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल होगा और फिलहाल हमारे साथ सुशील वकील जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। सुशील वकील जी, क्या ये आंदोलन वाकई छात्रों का था या फिर ये आंदोलन हाईजैक हो गया था? क्योंकि जो दृश्य हम लोगों ने देखा है, किस तरीके से पुलिस से टकराव हो रहा है, किस तरीके से प्रशासन से टकराव हो रहा है, वो दृश्य आम छात्रों के बीच में, आम छात्रों की ओर से नहीं किया जा सकता है। ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। देखिए आलोक जी, ये जो आंदोलन शुरू किया वो तो छात्रों ने ही किया, कि छात्र बेचारे इतना टाइम समय बर्बाद कर रहे हैं, इतना पढ़ाई कर रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं और घर से पैसे लेके हॉस्टलों में रह रहे हैं, बाइटें कर रहे हैं। उसके बावजूद सही टाइम पे या एग्जाम या इम्तिहान ना होना, या फिर इम्तिहान में एग्जाम या पेपर फिर बाद में लीक होना, या एग्जाम में जैसे अचानक ये बीच में तब्दीलियां करते हैं, पैटर्न चेंज करते हैं, बाइटें करते हैं। तो इस चीज पे तो छात्र पहले आए थे इसमें, लेकिन बाद में कोशिश की गई कि पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको हाईजैक कर लिया। कोशिश भी बहुत ने की, लेकिन आधु ने कर ही लिया। जैसे समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव जी ने इसको हर जगह उछाला।
कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी जहाँ जहाँ जाते हैं वो भी इस पर हर बार ये कभी ट्वीट करते हैं, कभी ये कर लेते हैं। तो इस चीज को आप हाईजैक करने के लिए लोगों ने बड़े कदम उठाए और बहुत सारे इसके फायदे भी उठाने लगे। लेकिन एक चीज है कि योगी जी की सरकार इतनी काबिल सरकार है, 4 दिन तक उन्होंने अभी इस चीज पे क्यों नहीं कोई एक्शन ले लिया। आज देखिए इस एजुकेशन में बेचारे कोई दिल्ली से स्टूडेंट आए हैं, कोई मध्य प्रदेश से आए, बहुत सारे स्टूडेंट स्टेट से स्टूडेंट आए हैं। 4 दिन से न कोई खाने पीने का व्यवस्था है, न कोई चीज है। सड़कों पे विदाउट कम्बल विदाउट ब्लैंकेट सो रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं, कोई चीज नहीं है। और इस पे गवर्नमेंट को पहले एक्शन लेना चाहता। अब देख लीजिए जो ये आयोग के सेक्रेटरी साहब है, चेयरमैन साहब है, बाकी लोग हैं, उनको बाहर आके स्टूडेंट से बात करनी थी। कम से कम उनको ये चीज आश्वासन देना देना चाहता कि हम आपके इस पर गौर करेंगे, आपको बता देंगे। वो भी नहीं हुआ। इससे क्या उन्होंने एसडीएम साहब को भेजा। एसडीएम साहब इसमें क्या कर सकते हैं? मसला है छात्रों और आयोग के बीच में। एसडीएम साहब बीच में वो अपना मीडिएटर बन के आ रहे थे, उनसे बात थी, फिर डीआईजी आ गया, बाकी अधिकारी आ गए, लेकिन काम था ये अपना ये आयोग का। और आयोग में जब स्टूडेंट इतने जमा हो गए, इसका मतलब है कोई न कोई ऐसा कारण होगा कि ऐसे स्टूडेंट सड़क पे नहीं आ जाते। और दूसरा चीज है 23 अक्टूबर से मामला चल रहा है। स्टूडेंट का कहना है कि हम 2-3 बार आयोग से मिले गए, एक बार 5-6 स्टूडेंट को अंदर जाने दिया, पहले मोबाइल बाहर रखवा दिए, फिर आदू का धमकियां देने लगे, बाइक करने लगे। ये जो आयोग का है, ये अथॉरिटेरियन रूल्स है, ये चलेंगे नहीं। स्टूडेंट्स की जब मूवमेंट शुरू आ जाती है, बड़े बड़े सरकारें हिल जाती है इनसे। तो आयोग के अफसरों को पहले इसमें समीकरण लेना चाहिए था, लेकिन आप योगी सरकार। ठीक जी, सुशील जी आपके पास आऊंगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अविरल मलिक भी जुड़ गए हैं। अविरल, आपका स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अविरल, अंततः सरकार को अपना वो फैसला जिसमें 2 शिफ्ट 2 परीक्षा, वो फैसला वापस लेना पड़ा। सरकार को 20,000 छात्रों के आंदोलन के आगे अंततः झुकना पड़ा। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है छात्रों का, युवाओं का, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूर्ण रूप से छात्रों के साथ है, युवाओं के साथ है। हम शुरू से ही हमारा यही उसूल है, यही हमारा एक प्रकार से एजेंडा है कि युवाओं का किस प्रकार से हित हो सके, छात्रों का किस प्रकार से हित हो सके, विद्यार्थियों का किस प्रकार से हित हो सके। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से छात्रों के साथ पहले भी रही है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। इस बात को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। और जहां तक विषय है इंडी गठबंधन का, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, मैं निवेदन करना चाहूंगा विपक्ष से, इंडी गठबंधन से, कि छात्रों के विषय को पॉलिटिसाइज करने का काम ना करें, इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का काम ना करें, इसमें राजनीतिक स्वार्थ साधने का कार्य ना करें। छात्रों के हित को छात्रों का हित रहने दें, छात्रों के मुद्दे को छात्रों का मुद्दा रहने दें, इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं, इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास ना करें। और अगर ये राजनीतिकरण करने का प्रयास करते हैं और कर रहे हैं जैसा कि, तो जनता जानती है और छात्र युवा जानते हैं कि किस प्रकार से ये उनके हितों की रक्षा नहीं करके उनके हितों पर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनके मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा बनाकर उनके कंधे पर बंदूक चलाने का एक प्रकार से कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार किसान आंदोलन में किया गया था। लेकिन किसान बहुत समझदार थे, इसी प्रकार से युवा भी बहुत समझदार हैं। किसान आंदोलन का क्या नतीजा हुआ था वो सबको मालूम है कि हरियाणा प्रदेश के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का कार्य किया और उसके साथ साथ गुरनाम चढ़ूनी जो किसानों के स्वयंभू बड़े नेता थे, वो उन्हें केवल 11 तो 70 वोट मिली। इस विषय को भी इन्हें देख लेना चाहिए। तो इसीलिए अगर ये इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे तो छात्र इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जी ठीक है सुशील जी, ठीक है। हमारे साथ समाजवादी प्रवक्ता जगदीश जी भी जुड़ गए हैं। जगदीश जी पे एक सवाल ले लेता हूं। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जगदीश जी, मुझे लगता है जगदीश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं सुशील वकील जी के पास चलता हूं। सुशील वकील जी, क्या इस आंदोलन में, चूंकि हम लोगों ने पिछले 4 दिनों से वहां की जो स्थितियां देखी हैं, क्या ये कानून व्यवस्था का फेल्योर था? क्या ये आयोग का फेल्योर था? अंततः ये किसका फेल्योर था जिसकी वजह से 4 दिन तक ये आंदोलन चलता रहा और हजारों छात्र सड़कों पर संघर्ष करते दिखे पुलिस और प्रशासन से?
देखिए आलोक जी, अविरल जी हमारे दोस्त कह रहे थे, देखो जी बीजेपी सरकार जो है स्टूडेंट्स के हक में है, स्टूडेंट्स का काम करते हैं, बाकी से करते हैं। लेकिन एक चीज है, 4 दिन तक यूपी सरकार कहाँ सोई थी, जबकि यूपी में बाई इलेक्शन हो रहे हैं और जो प्रयागराज जैसे पवित्र भूमि में 2-3 महीने के बाद महाकुंभ भी होने वाला है। ऐसी जगह पर 4 दिन से यहाँ स्ट्राइक चले और जो सरकार है वो कोई इसमें कोई एक्शन न ले या कोई इंटरवेंशन न करे। सरकार ऐसा लग रहा है कि सरकार खुद के इस में नहीं आया कि जो दबाव में आ गए, जैसे पॉलिटिकल पार्टी जैसे या अखिलेश यादव जी ने या मायावती जी ने या यूनियन बीजेपी का अपना संसद और जो इसका ये प्रेसिडेंट ऑफ फॉर्मर और भी बाकी चंद्रशेखर जी मेंबर पार्लियामेंट, दूसरा भी है धनंजय जी, ये लोग भी बीच में आके इन्होंने ठीक। सुशील जी आपके पास आऊंगा। जगदीश जी आपका स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देर से जुड़े इसलिए मुझे लगता है अविरल की बात सुन नहीं पाए होंगे, सुशील जी भी कई बातें नहीं सुन पाए होंगे, लेकिन मैं एक आपसे सवाल कर लेता हूं। ये आंदोलन जगदीश जी अभ्यर्थियों का था, आप लोग इसमें एंट्री कर गए। इस पूरे आंदोलन को ये बीजेपी का भी एलिगेशन है कि आप लोगों ने हाईजैक कर लिया और वहां पर ये स्थितियां पैदा हो गई कि जो छात्र थे वो सीधे सीधे पुलिस और प्रशासन से संघर्ष करते हुए दिखे और इस पूरे मुद्दे पर संपूर्ण विपक्ष योगी सरकार पर अटैकिंग दिखा। देखिए ऐसा है, बहुत स्पष्ट है कि योगी सरकार के नौजवानों का, बेरोजगार युवाओं का, किसानों का, आम जनमानस का, मजदूरों का, सारे का सारे सबसे बड़ी चीज है ये भरोसा से खत्म हो गया है। नौजवानों का भरोसा इसलिए खत्म हो गया है और नौजवान जो है हताश और निराश है, जिसकी वजह से ये आंदोलन है नौजवानों का। आप समझिए 13 परीक्षाएं लीक हुई हैं, कोई भर्ती नहीं हो रही है, जबकि सरकार ने 2014 में कहा था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज एक भी भर्ती नहीं हो रही है और जो भर्तियां हो रही हैं वो उनके पर्चे लीक होने के कारण जो है भर्तियां हो नहीं पा रही, जिससे कारण आम नौजवान युवा जो बेरोजगार है वो हतोत्साहित है इस सरकार के। आप देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन उसी का एक हिस्सा है। ये जो आंदोलन है विपक्ष का काम है, जो जनता की समस्याएं है, जो जनता की जनहित के कार्य है उनकी आवाज उठाना। हम नौजवानों के साथ, जो बेरोजगार नौजवान उनके साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी ने उसमें क्या किया है। अब नौजवान आंदोलन कर रहे हैं तो उनको मनोवैज्ञानिक सपोर्ट कर रही समाजवादी पार्टी को। वहां समाजवादी पार्टी अब अगर उनका सपोर्ट कर रही तब भी भारतीय जनता पार्टी को कसक है। तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से फेल हो चुकी। आज गांव-गांव में किसान इस तरह बेहाल है कि एक बोरी डीएपी नहीं मिल रही है, किसान अपना गेहूं नहीं बो पा रहा और ये बोल रहे हैं कि सरकार चारों तरफ से फेल हो गई है और सरकार का फेल्योर है ये। और नौजवान ये जो आंदोलन है उसी हताशा और निराशा का जो उत्तर प्रदेश के युवाओं में व्याप्त हो गया है, उसी हताशा और निराशा का परिणाम है ये आंदोलन। आप देखते जाइए, अभी जो सरकार ने घोषणा की, झुंझुनवा पकड़ाया है ना कि पीसीएस की परीक्षा जो है 1 दिन में होगी, उसके बाद भी नौजवान वहां डटा हुआ है और आरओ और एआरओ में कुछ नहीं हुआ है। वहां पे सादी वर्दी में पुलिस उनको जबरदस्ती पकड़कर जेल में ठूस रही है, आरएएफ लगाई गई है, अभी भी वहां युवा वहां डटा हुआ है। तो इसका क्या परिणाम है? क्या सरकार उनको जगदीश जी सरकार के विरोध की जहां भी छोटी छोटी बात भी होती है ना तो अखिलेश यादव जी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन यहां पिछले 4 दिन तक आंदोलन ये चलता रहा। हालांकि आज सॉल्यूशन निकला है, वो भी आधा सॉल्यूशन निकला है और अभी भी पता नहीं इस आंदोलन का क्या होगा। जहां 20,000 छात्र इकट्ठे हैं वहां अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव जी विपक्ष के सर्वोच्च नेता इस समय देश के, और वो जो बात बोलते हैं पूरे विपक्ष की आवाज होती है। और उन्होंने युवा नौजवानों के पक्ष में कहा और अभी भी कहा कि झुंझुनवा पकड़ा दिया गया। पूरा जो हताश और निराश विपक्ष है, पूरा नौजवान है, उनके लिए इस सरकार में कुछ है? पूरी तरह से फेल है सरकार।
आज किसानों को मरीजों को दवा नहीं दे पा रहे हैं, किसानों को डीएपी नहीं दे पा रहे हैं, किसानों की खरीद का मूल्य नहीं दे पा रहे हैं, मजदूरों को मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं। केवल हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बटो कटो इस तरह की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। इस नफरत की राजनीति के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। पिछड़ों और दलितों को गाली दे रहे हैं जी, इसके अलावा क्या है? ठीक है जगदीश जी, आपके पास आऊंगा। अविरल 4 दिन तक आंदोलन चलता रहा, 20,000 छात्र सड़कों पर मौजूद रहे। क्या ये कानून व्यवस्था का फेल्योर है या आयोग का फेल्योर है? ये तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं ये फेल्योर लगता है, और आप अगर ये कहें किसका फेल्योर है तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है, पहले मैं जगदीश जी के प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। ये संविधान दिखा देने से जगदीश जी काम नहीं चलता है। संविधान को इंप्लीमेंट करना जरूरी है, एग्जीक्यूट करना जरूरी है, इसे पढ़ना जरूरी है और फंडामेंटल राइट्स गरीबों को दिलाना जरूरी है। केवल दिखा देने से कार्य नहीं होता है, इसके आधार पर चलना भी आवश्यक है और इसका मार्गदर्शन प्राप्त करना भी आवश्यक है। ये समाजवादी पार्टी के लोगों को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समझना आवश्यक है। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, हम संविधान के मार्गदर्शन में चलने वाले लोग हैं। संविधान को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने वाले, लागू करने वाले, गरीबों को उनके अधिकार दिलाने वाले लोग हैं और निरंतर गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, मजदूर सबको उनके अधिकार मिलते रहे हैं, मिलते रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में और केंद्र में मौजूद है। इस बात को भी जान लेना चाहिए। रही बात इस आंदोलन की, इस आंदोलन को जो लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, उन्हें चुनाव में निश्चित रूप से नतीजा इसका मिल जाएगा कि छात्र इन लोगों को माफ नहीं करेंगे, इन्हें वोट की चोट करके सबक सिखाने का कार्य करेंगे, क्योंकि वे अपना मुद्दा अगर उठा रहे हैं, हम संवाद के लिए तैयार रहे, हमने संवाद के माध्यम से जिस प्रकार हल निकालने का प्रयास किया और हल निकला भी, तो ये एक अलग विषय है। हर मुद्दे पर राजनीति करना कहां तक उचित है, मैं ये जानना चाहता हूं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर जिस प्रकार से निरंतर बेरोजगारी मुक्त प्रदेश या बेरोजगारी मुक्त भारत का निर्माण कर रही है, रोजगार युक्त भारत का निर्माण कर रही है, स्वरोजगार को उत्पन्न करने का जिस प्रकार कार्य किया जा रहा है, स्वरोजगार के अवसर युवाओं को प्रदान करने का हम कार्य कर रहे हैं और सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को समस्या हो रही है। एक बड़ी अच्छी बात जगदीश जी ने कही थी, उस पर मेरा एक सवाल भी मैं देना चाहूंगा जगदीश जी को। जगदीश जी, इसका आप जवाब दे दीजिए। आप कह रहे थे विपक्ष की आवाज और विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव जी, चलिए हम मान लेते हैं विपक्ष के सबसे बड़े नेता, तो राहुल बाबा कौन है? हम भी तो वही कह रहे थे कि राहुल बाबा। जगदीश जी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के हिसाब से कह रहे हैं ना जगदीश जी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के हिसाब से इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं और वाकई हैं भी वो। ठीक है, अविरल आपके पास आऊंगा। सुशील जी से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एक ले लेता हूं। सुशील जी, आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, उस पर मुझे आपसे जवाब चाहिए होगा। अखिलेश यादव जी ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया, मुझे पता हो सकता है आपने देखा भी हो, और उसमें आंकड़े में उन्होंने कहा कि पीसीएस, आरओ, एआरओ, लोअर सबऑर्डिनेट, ये इन परीक्षाओं के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके सारे परिवारों को मिला दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ लोग ऐसे हैं, उनके सारे परिवारों को मिलाकर 1 करोड़ मतदाता के रूप में उन्होंने ये बताया कि 1 करोड़ मतदाता ऐसे हैं, और 400 विधानसभाओं में विभाजित कर दिया जाए उन्हें तो 25-25 हजार प्रत्येक विधानसभा में हैं ऐसे मतदाता जो जिनके परिवार के बच्चे कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में हिस्सा ले रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि ये 25,000 मतदाता हर जगह, हर विधानसभा में बीजेपी का आने वाले टाइम में कम होगा। ये इस फिगर में कितनी दम और अखिलेश यादव जी की बात में कितनी दम? देखिए आलोक जी, मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि देखो अविरल जी और जगदीश जी पार्टी के अपनी अपनी पार्टी के प्रवक्ता है। ये जो कहेंगे, एक कह रहा है कि देखो जी हमारे पार्टी ने स्टूडेंट्स के लिए ये कर रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि स्टूडेंट्स की बात चल रही है तो किसानों को ये नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रही या दवाइयाँ नहीं मिलती है हॉस्पिटलों में। ये जो मेन मसला जो है वो स्टूडेंट्स का चल रहा है। हमें पूरी संवेदना है 20,000 स्टूडेंट्स के साथ जो बेचारे 4 दिन से सड़क पे तड़प रहे हैं, न खाने की व्यवस्था है, न पीने की व्यवस्था है, न कोई ये ऊपर से चादर ओढ़ने की व्यवस्था है, वो ऐसे तड़प रहे हैं। और जो अखिलेश जी ने कहा उसका जवाब आज अब आपके संवाददाता या बाकी चैनलों के भी संवाददाता जो मांगे,
उन्होंने से उससे पूछा कि आपका जो ये लक्ष्य क्या पॉलिटिकल है या बाकी चीजें कोई पॉलिटिकल पार्टी बैकअप में है। उन्होंने कहा हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ग्रज नहीं है, हमें सरकार से ग्रज नहीं है, हमें खाली जो ग्रज है, जो हमें ये चीजें आप समस्या वो खाली आयोग के साथ है। जो अखिलेश जी ने कहा कि परिवार 25,000 परिवार है, फिर वो हमें वोट नहीं देंगे, लाखों हर गांव में ऐसे है, उनका जो एनालिसिस है वो तो सारी हवा में है। बेसिक चीज है कि जो इनके परिवार वाले उनको नहीं पता लग रहा है इसमें क्या चीज है। अगर आयोग ने कोई डिसीजन लिया और आज वापस भी ले लिया, अखिलेश जी का जो है उसमें कितना दाम रह गया, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी ये वो स्टूडेंट नहीं है किसी कॉलेज में है या ऑर्डिनरी स्कूल में के बच्चे हैं, ये वो स्टूडेंट है जो आगे देश को चलाने वाले हैं, जो कल IAS अफसर बन जाएंगे, SDMs बन जाएंगे, कमिश्नर बन जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट का ये विचार नहीं होगा कि वो ऐसे स्टेटमेंट देंगे कि योगी जी के खिलाफ देंगे, बीजेपी के खिलाफ देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया आज अपने इनमें या इंटरव्यूज में, हमें सरकार से कोई नहीं है, शिकायत नहीं है, हमें किसी नेता से शिकायत नहीं है, बल्कि हमें अगर जो शिकायत है वो आयोग के चेयरमैन और उसके सेक्रेटरी के साथ है, जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया। 2-3 बार हम मिलने नहीं देते, 5 लोगों को अंदर बुलाया तो उनको धमकियां दे के वापस निकाला, उस चीज का चीज है। और दूसरा चीज में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है नहीं, किसको ऐसी मार नहीं पड़ी, बारिश नहीं पड़ी, कोई ये ज्यादा जख्मी नहीं हो गया, खाली आज बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई, पुलिस ने रोका, लेकिन शांतिपूर्वक से फिर समाप्त हो गया सारा। ठीक है सुशील जी, ठीक है, वक्त कम है, छोटे छोटे सवाल ले लेता हूं। जगदीश जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी जी, वो और डिप्टी सीएम केशव मौर्य, दोनों के बयान है, दोनों ने कहा है कि इस आंदोलन को भड़काने में आपकी पार्टी का हाथ है, आपकी पार्टी के नेताओं का हाथ है। ऐसा है कि दोनों जो नेताओं का आपने नाम लिया, ये नेता नहीं है, ये तो एक जने अपनी विधानसभा नहीं जीत सकते, कभी अपनी विधानसभा हार गए हैं, और एक जने हैं कि कभी विधानसभा का जनता का चुनाव नहीं लड़े हैं। तो जनता की जो दर्द होता है, इन लोगों को समझने का फर्क ही नहीं है। अब आप समझ लीजिए कितने बड़े, ये तो सिलेक्टेड लोग हैं, तो ये जनहित के जनता का दर्द इनको मालूम ही नहीं है। ये क्या होता है जनता का दर्द, उन बच्चों का दर्द जो रात दिन मेहनत करके अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई का पैसा फूंक करके वहां पर रात दिन मेहनत कर रहे हैं, वो सड़क पर लेट रहे हैं, सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, और इनको समझ में नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं कि हम विपक्ष के लोग करवा रहे हैं। अरे वो हमारे जैसे लोगों को पढ़ा दे, टीचिंग क्लास ले लें वो लड़के जो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। आप क्या बात करते हैं, वो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो बच्चे देश का भविष्य हैं, और उनके बारे में आप उनको पॉलिटिकल पार्टी मोटिवेट कर देगी। ना समझी जैसी बात ये केशव जी कर रहे हैं, और चाहे भूपेंद्र चौधरी साहब हो, इनको ये समझ में आना चाहिए, वो जो बच्चे हैं और देश का भविष्य हैं, वही देश चलाएंगे। और उनको आप ना समझ, और हम कहते हम तो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल का काम है जनता की आवाज को उठाना, जो सरकार का अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना, ये राजनीतिक दल का परम धर्म है। और वो जो बच्चे आज सड़क पे जो है आंदोलन कर रहे हैं, हम पूरी तरह से उनके साथ में हैं। जी ठीक है। अविरल, विपक्ष के 2 बड़े नेता राहुल गांधी, उन्होंने भी, हालांकि जब भी मौका मिलता है सरकार को घेरने का तो निश्चित रूप से संपूर्ण विपक्ष एक होकर घेरता है सरकार को, और इस मुद्दे पर भी संपूर्ण विपक्ष एक होकर सरकार को घेर रहा है। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल में लिखा है, वो कहा है कि शिक्षा पद्धति को आपने चौपट कर दिया, यानी कि बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर शिक्षा पद्धति को, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। अखिलेश यादव जी लगातार ये कह रहे हैं कि नौकरी विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, योगी सरकार। तो बोलना केवल अपने समय की बर्बादी करना है, लेकिन हाँ, मैं अखिलेश यादव जी के विषय पर स्पष्ट कर देता हूं। जहां तक विषय जगदीश जी बैठे हुए हैं, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी, ये कह रहे थे कि विपक्ष गुमराह नहीं कर रहा है। जगदीश जी, आप और आपके जैसे वरिष्ठ राजनेता जितने भी टीवी चैनलों के माध्यम से जो विषय रख रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं का हित नहीं चाहती, तो इस प्रकार से आप बोलकर केवल युवाओं को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं, छात्रों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है। हम युवाओं के लिए जीने वाले लोग हैं,
छात्रों के हित के लिए जीने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी जनता के न्याय की लड़ाई लड़ती है। हम इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और जहां तक बात है जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, इसको बढ़ावा किसने दिया? वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान मिला। घोटाले हुए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, युवाओं का हित मारने का कार्य किया गया, युवाओं का हक मारकर अपनी जेबें भरने का कार्य विपक्ष की सरकारों के दौरान किया गया। और राहुल बाबा कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था चौपट और ना चौपट, तो इन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए। आपातकाल लगाकर प्रोफेसर की नियुक्तियां अपने हिसाब से कराना, प्रोफेसर को अपने हिसाब से दबाना, हटाना, रोकना कि ये जनसंघ से है, ये इस पार्टी से है, ये फलाना है, ये संघ की आइडियोलॉजी के हैं, ये सब किसके दौर में रहा? और जगदीश जी तो विद्वान व्यक्ति हैं, इस बात को जानते होंगे। और आलोक जी, आप भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर एंकर हैं, तो निश्चित रूप से आपको मालूम होगा कि इमरजेंसी के कालखंड में किस प्रकार से हाईजैक करने का कार्य किया गया था एजुकेशन सिस्टम को, और उसके साथ साथ प्रोफेसर हो, वाइस चांसलर हो, सब अपने इन्फ्लुएंस के लोगों को रखा गया था। जी ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया करूंगा, जगदीश जी, अविरल जी और सुशील जी, आप तीनों का शुक्रिया करूंगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या राज्य की परीक्षाएं पास करना लाखों करोड़ों छात्रों का सपना होता है, जिससे छात्रों के साथ साथ उनके पूरे परिवार की भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में पेपर लीक और नए नए नियमों के कारण छात्रों का भरोसा टूटा है। ये बहुत दुखद बात है। यूपी लोक सेवा आयोग ने अपना फैसला लेकर अच्छी पहल की है, लेकिन उसे आइंदा ये ध्यान रखना चाहिए कि इन परीक्षाओं की बेहतरी के लिए कोई भी फैसला छात्रों को भरोसे में लेकर ही लिया जाए, ताकि ऐसी अप्रिय स्थिति ना आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।